नमस्कार दोस्तों, आज हम जनपद संभल के चंदौसी विधानसभा 31 में पहुंचे हुए हैं, जहां भौकाल जो टाइम्स है उसको लेकर क्या जनता का मूड है और क्या व्यापारी का मूड है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ में कुछ किसान भी हैं, कुछ व्यापारी भी हैं और कुछ बसपा के और सपा के और बीजेपी के नेता भी हैं, उनसे हम शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो भौकाल टाइम्स है उनको लेकर जनता क्या मूड है जनता का और किसको चुनना चाहती है और संभल में क्या विकास हुआ उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जैसे जनपद संभल में क्या विकास हुआ और कौन सा विधायक होने चाहिए और सरकार को क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं विकास हुआ है संभल में। संभल में कुछ विकास नहीं हुआ है, 0%। चंदौसी विधानसभा कौन विधायक आपके यहाँ? गुलाब देवी। गुलाबी देवी राज्य मंत्री भी हैं शिक्षा की, तो कितना उन लोगों ने विकास किया है? कुछ नहीं किया, 0 किया, भ्रष्ट हैं राज्य मंत्री गुलाब देवी। अच्छा, सरकार ने 4.5 साल उनको हो चुके हैं और क्या सरकार ने क्या कार्य किया और कौन सरकार होनी चाहिए? हमारी चंदौसी विधानसभा में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है 4.5 साल में। क्या नाम है? जय कुमार। क्या कहेंगे सरकार को लेकर आप? सरकार ने हमारे अच्छे लिए काम तो अच्छे किए हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। यह जो भी है कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ऐसा कर रखा है कि जिससे सरकार बदनाम हो। सरकार ने सारे काम अच्छे किए हैं। अभी भाई साहब बता रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया? नहीं, सारे काम किए हैं। हमारे यहाँ रोड सारे पड़ चुके हैं, रोड पे जो भी परेशानी है वो सब दूर हो चुकी है। नहीं, अभी जो विधायक है मंत्री जी हैं वो कह रही है कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने कोई काम हम नहीं किया, तो क्या कहेंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं है, जाके देखो आप, रोड पड़े हुए हैं क्या नहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी आपकी रोड पे आते हैं वापसी। ये क्या नाम है? प्रदीप नाम है साहब जी। प्रदीप भाई बताइए, जैसे अभी भाई साहब कह रहे हैं कि विकास कार्य हुआ है और कुछ भाई साहब कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, विकास हुआ है, बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है और ये एयरपोर्ट नया खुलवाया है, 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे अच्छी बात है। मोदी सरकार और योगी सरकार अच्छा कर रही है। आपको कितना रोजगार मिला है? नहीं, अब मेरी विधानसभा में तो खैर रोजगार नहीं, बाकी यहाँ पे काम विकास हुआ है, वो ऐसी कोई बात नहीं है और काम हो रहा है, मतलब सही चल रहा है। अच्छा, आने वाली सरकार किसकी होनी चाहिए? आप किसको समर्थन करते हैं? हम तो साहब योगी जी के ही समर्थक करते हैं। आप किसान हैं? हाँ, किसान है। तो किसान को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे सरकार ने कृषि कानून जो बनाए थे और उसको सरकार ने वापसी ले लिया कृषि कानून, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इलेक्शन के चक्कर में ले लो मैं तो। अच्छा, चुनाव को लेकर? हाँ, चुनाव को लेकर तो बात समझ लगानी बढ़िया थोड़ी तो किसानों की परेशानी बढ़ती। अब गाय छुड़वा रखी है इन लोगों ने, क्या फायदा हो रहा है? किसानों से नुकसान है ना है। देखो तुम हमारा खेत देखो, एक बात सुनो, कितनी परेशानी है। एक बात सुनो, रात दिन रखाते हैं, क्या करें? नहीं, आपकी बात सही है, रात दिन रखाते हैं कि किसान है, बाजारों में सड़कों मारे फिरते हैं, नुकसान होता है। लेकिन अभी ये कुछ भाई साहब कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है वो वापसी ले लिया, विकास कार्य भी हुआ है, तो विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? अरे विकास का जो बताता हूँ, विकास चलो ठीक है। एक बात कानून तो अभी लौटा लिया है ना, पहले से नहीं लौटा मिले, पहले ही लौटा ले तो क्या परेशानी। इलेक्शन के चक्कर में लौटा लिया। अच्छा, 700 से अधिक जो किसान की मौत हो चुकी है कृषि कानून के आंदोलन को लेकर, उसको क्या देखते हैं? अब उन्हें देखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। मतलब पहले समस्या 700 आदमी मर गए, तो ध्यान होने देना चाहिए, हमें देना चाहिए। हमारे कैसे है वो? तो अब जब कृषि कानून सरकार ने वापसी ले लिया है तो आप धंधा खत्म क्यों नहीं करते किसान? करो कब आई बात, अब आग करूँगा जब इलेक्शन टाइम आया मुल्क में, पहले से ना कर मिलो मैं तो करते पहले हो सकते, हाथ में तो नहीं के। अच्छा, आपकी चंदौसी विधानसभा विधायक कौन है इसमें? गुलाब देवी है। तो कितनी विकास कार्य किया है, कितनी बार आप उनसे मिले हैं? विकास तो खास में हम तो ना मिले, हमसे क्या मिलेंगे? हमसे क्या संबंध है बताओ? वोट के समय पे याद करता हूँ मैं, वैसे काम नहीं याद करता। अभी भाई साहब पास से वापसी लौट के आएंगे। भाई साहब कह रहे थे विकास कार्य हुआ है, भाई साहब आप कह रहे थे विकास कार्य काफी हुआ है, काफी लोग कह रहे हैं विकास कार्य नहीं हुआ है और जो गौ माता है वो सड़कों में घूम रही है, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? किसानों का नुकसान तो इसमें हो रहा है क्योंकि ये जितनी ये गौशालाएं बनी हुई हैं उनमें इन्होंने परेशानी कर रखी है। ये जितना चारा वगैरह जाता है साला बेच लेते हैं, जिन्हें क्या करते हैं, गाय आपस में खोल के छोड़ देते हैं, इसलिए किसानों को परेशानी बढ़ रही है। नहीं, अभी तो आप तारीफ कर रहे थे सरकार की, नहीं सरकार अच्छी है, ये है वो है, तमाम आप गिनतियां गिना रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया आपके लिए? चाह सरकार की हम तारीफ अब भी कर रहे हैं। सरकार के हम योगी जी के समर्थक हैं और योगी जी के लिए हम आगे भी चाहते हैं और चाहते रहेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये यहाँ के जो कार्य कर्मचारी जो हैं वो परेशानी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये जो कुछ कार्यकर्ता है वो परेशानी बढ़ा रहा है। ठीक है, वापसी लौट के आएंगे, हमारे पास और भी भाई साहब है, तैयार है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिंजार हुसैन है। मिंजार भाई बताइए, जैसे जो 4.5 साल सरकार को हो चुके हैं और किस नजरिए से देखते हैं सरकार को और कौन सी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो कोई भी रहे, लेकिन इनने योजना 4.5 साल में बहुत बढ़िया योजना चलाई, ये उनका खास करके पालन नहीं हुआ। जैसे कॉलोनी दी गई,
वो हर लाभान्वित को नहीं मिली, बड़े बड़े आदमी को ज्यादा मिली। यानी जो आप पात्र है उनकी भी कॉलोनी मिली और जो पात्र है उनकी कॉलोनी नहीं मिली। 60 गांव से बीजेपी की 60 गांव से वो बड़े बड़े आदमी को कॉलोनी मिली। आप जाके जांच करो। अच्छा, कैसे कानून को लेकर क्या कहेंगे आप? कृषि कानून को लेकर ये कहेंगे, कृषि कानून पे इनकी मजबूरी है फैसला वापस लेना, ना कि कोई इनकी ईमानदारी है। तो क्यों वापसी लिया? पीछे लेते ना, आप तो वोट टाइम है, चुनाव को रणनीति को लेकर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को क्या देखते हैं आप? बेरोजगारी तो बढ़ती जाएगी, इनका रोजगार बीजेपी का बढ़ता रहे। तो अब जो आने वाली सरकार है, किस सरकार के पाले में जाना चाहते हैं? हम किसी सरकार के किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। हम ये चाहते हैं जैसे केजरीवाल ने विकास कराया दिल्ली के अंदर, ऐसा विकास होना चाहिए। बिजली पानी सब समस्या दूर होनी चाहिए, एकता संबंधी बनी है। बहुत अच्छी बात है कि कानून वापसी होनी चाहिए और कानून वापसी हुआ। हमारे साथ और भी किसान लोग हैं। ये क्या नाम है सर? सेरा मैं तो ये बताइए, जैसे अभी आप किसान भी हैं और गायों से बहुत परेशान है साहब। क्या परेशानी है? गायों से खेतों में कुछ होने नहीं दे रही है आप। अच्छा, बहुत परेशानी बढ़ रही है और कोई विधायक तो कुछ है ही ना रहा। नहीं, हेलो, जैसे बताइए आप, जैसे अभी सरकार है 4.5 साल सरकार को हो गए। सरकार बहुत लंबी लंबी बातें दावे कर रही है कि अच्छा कार्य हुआ है, हमने किसानों को ये किया है, वो भी किया है। ये कुछ ना हुआ। किसे कानून को क्या कहेंगे आप? ये कोई कानून ही ना है। नहीं, किससे कानून सरकार ने वापसी ले लिया है आपके हक में लड़ाई लड़ते हुए। आपने लड़ाई लड़ी, 1 साल से ज्यादा हो गए और 7.5 साल जो 700 से ज्यादा किसान जो है वो इसके शिकारी हुए हैं। खेती बेकार करे फिर रहे हैं। चलिए ठीक है, किसान है और जो बीजेपी के कुछ भी कार्यकर्ता हैं जो दावे कर रहे हैं कुछ लोग कि बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है। क्या अच्छा कार्य किया है? क्या नाम आपका? मेरा नाम राजपाल। राजपाल भाई, जैसे आप दावे कर रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, विकास भी किया है और ये भी किया है वो भी किया है, 4.5 साल सरकार को हो गए, कितना काम किया सरकार ने? उन्होंने ऐसा काम किया है कि कोई भी चीज़ कहीं पड़ी हो, गुंडागर्दी बिल्कुल बंद कर दी है और आराम से किसान बिल्कुल देखभाल नहीं करता है, चीज़ जहाँ की तरह मिलती है। लेकिन परेशानी एक ही बात की है कि ये जो का गाय छोड़ दी है, इनसे ही लोग परेशान हैं। वैसे ऐसे कोई ऐसी बुनियादी समस्या जो का हमें जा रही वो हो परेशानी। क्या विकास कार्य किया? कोई विकास ये है कि उन्होंने अब तक मतलब जनता के लिए अनाज, पहले तो पैसे से मतलब पैसे लेते थे वो, अब वो अपने स्तर से मान रहे हैं फ्री में। नहीं, आपका विधायक कौन है इसमें? हमारा विधायक है गुलाबुद्दीन। मंत्री भी है? हाँ, मंत्री भी है। कितने बार आप उनसे मिले हैं? हम मिले हैं लेकिन वो हमसे कोई बात नहीं कर सकते। हाँ, बार जाते हैं हम उनसे तो वो अपना अपना बहाना बना देते हैं। ये आपके पास है बहाने में। आप अब कौन सा विधायक आप चुनना चाहते हैं? तो अब तो कोई बड़े विधायक होने चाहिए। सरकार को क्या बदलना चाहते हैं या यही सरकार होनी चाहिए? हमारी समझ तो सरकार यही होनी चाहिए। ये सरकार होनी चाहिए। ठीक है, अभी वापसी लौट के आते हैं। अभी भाई साहब हमारे साथ हैं जी। क्या नाम है भैया? नरेशपाल जी। नरेश भाई, ये बताइए, ये 4.5 सरकार को हो गए, 4.5 साल, अब क्या इससे देखते हैं और कौन सा सरकार होनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की होनी चाहिए। क्यों बीजेपी की होनी चाहिए? बीजेपी की नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने विकास खूब किया है। कौन सा विकास किया है? थोड़ा विकास किया है यार, रोड सब में डरवा दे, बिजली सब में कर दे, पानी को साधन सब में कर दो और हम डाले आप सोलह वो वहीं की वहीं मिलेगी। नहीं, कहीं आप बताएंगे कौन सा ऐसे एक विकास कार्य किया है? कौन सी सड़क लगाई है सरकार ने? संभल गुलाबो देवी ने विकास ना किया। गुलाबो देवी को टिकट ना मिलनी चाहिए। नरेंद्र भाई, आप युवा हैं और युवा को देखते हुए 4.5 साल इस सरकार को हो गए और सरकार ने युवाओं के लिए काफी रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा किया था। क्या सफल हुए आप लोग? नहीं, सफल तो हैं। इस 4.5 साल में योजना भी काफी निकली है पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं योजना भी काफी निकली है, 4.5 साल सरकार ने काफी दिया है और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा लाभ? बीच में कुछ भ्रष्ट लोग हैं, उन लोगों की वजह से नहीं मिल पा रहा। तो अब युवा हैं, अब आने वाली जो 4.5 साल सरकार को हो गई, आने वाली सरकार कौन सी होनी चाहिए? किसके पाले में जाना चाहते हैं? सरकार तो बाबा जी की होनी चाहिए। बाबा जी क्यों होनी चाहिए? उन्होंने अच्छा किया है। क्या अच्छा किया है आपके लिए? सारे रोड पड़वा दिए। कौन सी सड़क बनवा दी? ये मुरादाबाद नेशनल हाईवे है, ये भी डलवा दिया। नहीं, ये तो सपा सरकार ने डलवाया था। सपा सरकार ने कहाँ डलाया? बीजेपी सरकार में पड़ा है। बीजेपी में पड़ा है, अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या मिला रोजगार में?
रोजगार में अभी मिलेगा ना आने वाले समय में। नहीं 5 साल सरकार होने वाले हैं, क्या लेंगे आप? अभी तो दोबारा सरकार बाबा जी का नहीं, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा ने कुछ नहीं किया है, ना किया है। गाय सड़क पर छोड़ दी है, किसान मिला बेकार है। अब तो गाय जो है बाबा जी थोड़ी नहीं छोड़ के जा रहे हैं, ये तो किसानों ने छोड़ी है। नुकसान कितना करेंगे किसान? अच्छा चंदोसी विधानसभा विधायक कौन कौन होनी चाहिए? अब तो नया ही कोई चेहरा आएगा। नहीं चला। चलिए ठीक है, और भी काफी लोग हैं, हम उनसे चर्चा करने चाहेंगे। ये अभी बीजेपी वाले भी हमारे साथ भाईजान हैं, ये अभी साथों में कह रहे हैं कि सरकार ने ये किया है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं फिर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे आप? सरकार तो बनाई, अरे तुम्हें क्या कौन सी सरकार बनाएगी? बीजेपी की। बीजेपी सरकार बनाएगी। ठीक है, अभी वापसी लौट के आएंगे आपके लिए। जी क्या नाम है साहब का? मेरा नाम कुमारपाल शर्मा है। कुमारपाल जी ये बताइए, जो 4.5 साल सरकार को हो गए इस सरकार को, और अब जो सरकार आने वाली है, कौन सी सरकार होनी चाहिए आपके लिए? हमारे लिए तो जो सरकार है सही है, व्यापारियों के लिए तो कोई लाभ नहीं सरकार दे रही है। नहीं, आप व्यापारी हैं, जीएसटी को लेकर कैसे देखते हैं? क्या नाम सर आपका? रईस अहमद कुरैशी। रईस भाई ये बताइए, सरकार किसकी होनी चाहिए, और 4.5 साल सरकार को हो गए, अब वो सरकार किसकी आनी चाहिए और किसको आप समर्थन करते हैं? देखिए, सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, हमारा किसान परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, और रात 24 घंटे तक किसान बैठा हुआ है। इस सरकार में खाली जो है झूठे वादे किए जा रहे हैं, आज तक कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। हमारा सबसे बड़ी शुभचिंतक वो सरकार है जो किसानों के हितैषी रहे। इसमें समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया, बहुजन समाज पार्टी ने भी अच्छा काम किया। हम चाहते हैं ऐसी सरकार आए तो आने वाले टाइम में हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी ना हो। अभी देखिए, दिल्ली में 1 साल से धरना चल रहा है किसानों का। जब इलेक्शन का टाइम आया है तो उन्होंने उस शर्तें वापस करने की कोशिश कर ली है, लेकिन अभी कोई लिखित में नहीं दिया है। किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो सरकार विकास करे, ऐसी सरकार आनी चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी हमारी नज़रों में सबसे अच्छी पार्टी महसूस हुई है। नहीं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 4.5 साल में सरकार ने अच्छा कार्य किया, अच्छा विकास किया। आप कहना कोई विकास नहीं किया? नहीं, क्या विकास किया बताया है? 100 रुपये का भी उन्होंने उद्घाटन कर दिया, जबकि वो समाजवादी पार्टी सरकार में मतलब बनाया गया था, उद्घाटन आपने कर दिया। ये क्या बात है? अच्छा, अब किसकी सरकार होनी चाहिए आपके साथ? सरकार अब अखिलेश की होनी चाहिए। अगली सरकार। ठीक है, अभी भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम सर आपका? मोहम्मद असलम कुरैशी। जी असलम भाई, 4.5 साल सरकार को हो गए, अब कौन सी सरकार होनी चाहिए और किस सरकार को आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए साहब, सरकार से तो हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी आएगा उसका हम उद्घाटन करेंगे, जो भी आएगा हम उसका उद्घाटन करेंगे। कोई आ जाए, सब हमारे सर के आ जाए, हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। लेकिन एक मिनट, जो भी सरकार आई है उसका समर्थन करेंगे आप? लेकिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम जो है जनता के लिए करे। जो भी सरकार आवे, शहर का हमारा विकास करे, हिंदुस्तान का हमारा विकास करे। और मोदी जी से हमारी गुजारिश ये है कि NRC का जो बिल है वो मोदी जी से हम गुजारिश कर रहे हैं वो वापिस ले लें। किसको लेकर? बात जनता की मर्जी है कि जैसे उन्होंने ये किसानों का वो वापिस लिया है, हाल दोनों किसानों का जो वापिस लिया है उन्होंने, वैसे ये वाला वापिस लेंगे। सब खुश हैं जितने भी हैं। जैसे 4.5 साल हो गए, सरकार ने कुछ कार्य किया, उसके बारे में बताएंगे? सरकार ने काम भी करा है, ना भी करा है। अब हर आदमी तो खैर तारीफ नहीं करता है, कुछ काम भी करा है। अगर सरकार में कौन सी होनी चाहिए? नहीं, कोई सी आ जाए इससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी काफी हमारे मजदूर लोग भाई आप ये सरकार क्या करेंगे? कौन सरकार होनी चाहिए? मुलायम सिंह की सरकार होनी मुलायम सिंह अगले उसकी जी भैया सपा सरकार होनी चाहिए। अरे सपा सरकार क्यों होनी चाहिए? जो काम बढ़िया था, अच्छा काम किया होगा। अब बीजेपी ने काम अच्छा नहीं किया। कराया हमारा इतना किसानों परेशान करेंगे, हम मजदूर परेशान करेंगे। ठीक है, अभी किसान परेशान हुए हैं और भी हैं, लेकिन इसी बात को लेकर हम दूसरी स्थान पहुंचते हैं। कैमरामैन आकिब अलवी के साथ रईस अलवी के इंडिया संवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना।
अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आज हम जनपद संभल के चंदौसी विधानसभा में चौथे स्थान पर पहुंचे हैं, जहां भौकाल टाइम को लेकर क्या जनता का मूड है, क्या है। इस तरफ जो है बीजेपी के लोग हैं, इस तरफ जो है सपा वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जो देखना चाहेंगे कि कितना जो बीजेपी ने सरकार ने काम किया है बीजेपी वालों ने, और किस बात को लेकर मुद्दे उठाते हैं उनको लेकर। सबसे पहले हम सपा वालों को पूछेंगे कि ये 4.5 साल सरकार में हो गए और 4.5 सरकार ने क्या वादे किए, जो चुनाव वादे किए थे उसमें कितने खड़े होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको मैं नाम पूछना चाहूँगा, शुभ नाम आपको क्या है? कृष्ण मुरारी सरदार, मैं जिला महासचिव समाजवादी पार्टी संभल। सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं और सरकार ने कितना विकास कार्य किया है और कितनी अपनी वादे पर सरकार जो खड़ी उतरी है, क्या बताना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैनिफेस्टो जिनका घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। इसी प्रकार ये जब आंदोलन हुए उन्हें कुचलने का काम करते रहे। किसानों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ उन्हें भेजा था कि उन्होंने अपना आंदोलन लगातार जारी रखा। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये तीनों किसानों के कानून वापस लेने का काम किया है और जिसका इन्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं। और जहाँ तक विकास की बात है तो पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश जल रहा है। तो क्या लगता है इस बार जो सरकार आती है वो किसकी सरकार बन रही है? इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी जो विकास पुरुष है उनके नेतृत्व में 400 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और संभल में कितनी आप जो 4 विधानसभा है, कितनी विधानसभा? संभल में पहले भी हम 2 विधानसभा असमोली और संभल जीत चुके थे और इस बार 4 सीटें हम जीतने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और जिसकी संख्या 85,000 से ऊपर होगी। जहाँ तक मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ चंदौसी से, जहाँ 40,000 की जीत को ये दोहरा रहे हैं, ये बार 60,000 से हारने जा रहे हैं क्योंकि 20,000 से हम जीतने जा रहे हैं सीट। चलिए ब्रेक लेते हैं, बाद फिर मिलते हैं आपके लिए। रही एक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम जो कराया है वो उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी ने कराया। और बात रही सांप्रदायिक की, तो आज आप देखिए ना ही मुस्लिम पीड़ित है, ना ही हिंदू पीड़ित है, और ना ही किसी एक समाज। कोई भी योजना उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार लेके आती है वो किसी मजहब या धर्म को लेकर नहीं आती है, जबकि इनकी सरकारों में एक विशेष समुदाय को एक विशेष धर्म के लिए जो लाभ दिया जाता था उसके बीच में अंतर। सरकार ने कोई वादा नहीं किया, जो अखिलेश ने कार्य किए थे, विकास किया था, उसी पर ही जो आप सिद्धांत कर रहे हैं उसको ये कब कहने की बातें हैं कि अखिलेश सरकार ने काम किया। अखिलेश सरकार ने काम किए तो आखिर सत्ता से क्यों चले गए? अगर काम किए होते तो सत्ता में वापसी आते ना। आप भी आज देख रहे होंगे विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप ओपिनियन पोल देखेंगे तो ये कहीं कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी कुछ परिवार की सीटें हैं जो अपने परिवार को लेकर चलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी परिवार की पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर काम। अच्छा, आपकी बात जो आ रहे हैं, आप कितनी बहुमत से यूपी में आ रहे हैं और कितनी जो आपकी चंदौसी विधानसभा है या गिन्नौर विधानसभा हो या असमोली संभल हो, कितनी सीटें आप जो है जनपद संभल में निकाल रहे हैं और यूपी के अंदर कितनी बहुमत से आ रहे हैं? 350 सीट उत्तर प्रदेश में कम से कम जीतेंगे, कम से कम। और चंदौसी विधानसभा पिछली बार हम 40,000 प्लस से जीते, पिछले 50,000 प्लस से जीतेंगे। असमोली विधानसभा भी हम जीतने वाले हैं और संभल विधानसभा भी जीतने वाले हैं। और आप ये समझ लो कि सरकार पिछली बार से और भी ज्यादा बहुमत से और भी ज्यादा सुदृढ़ता से आने वाली है। और बात इस बात की है कार्य की, तो आज एक आम नागरिक, एक अंतिम व्यक्ति भी इस पार्टी के कार्य से इतना संतुष्ट है
कि पूर्ण रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अच्छे वोटों से जिताना चाहता है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, दोनों के साथ में जो बहस हुई है वो कुल मिलाकर ये है कि अभी भाई साहब की और वैसे हम उनसे पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारे सम्मानित साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यू टर्न लेने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, जिन किसानों के लिए वो आंदोलन के लिए आंदोलन जीवी कह रहे थे, जिन किसानों के 700 से लेकर 800 की संख्या में मृत्यु हो गई, अपनी असफलता आपके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं स्वीकार। उन किसानों के लिए इस सरकार को मुआवजा देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जवाब लेते हैं भाई साहब से। क्या नाम है साहब आपका? मेरा अशोक कुमार एडवोकेट। अशोक भाई बताइए, जैसे कृषि कानून सरकार ने वापसी ले लिया है, तो क्या सरकार की नाकामयाबी समझो या चुनाव रणनीति को मानते हैं? देखिए, ये अपने आप में एक नाकामयाबी है। अगर किसानों को लगभग मैं समझता हूँ 1 साल से ज़्यादा धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया, जब इन्होंने ये देखा कि ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है, तो ये मजबूरन जो है चुनाव करीब आ रहा है, इसको देखते हुए उन्होंने जो है कानून वापस लिया। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे वो कितनी सरकार अपने बातों पर खरी उतरी है? कुछ नहीं उतरी है, नहीं तो सिर्फ ये गुमराह करने का जो काम किया है। इनके पास केवल एक मुद्दा है, मस्जिद और मंदिर का आपस में जो है भाईचारा नष्ट करने का, और जो लोग जो है अधिकतर जो बीजेपी वालों की जो रणनीति होती है वो केवल हिंदू मुस्लिम पे होती है, और इसी को लेकर अभी जो बीजेपी लोग हैं वो जो किसान तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने अच्छा कार्य किया है, बहुत सारी गिनती करा रहा है, कोई कार्य नहीं किया। इन्होंने तो वैसे अखिलेश जी ने जो है शिलान्यास करा, मतलब वो रणनीति बनाई, और उनका जो है उनके ही कामों का इन्होंने जो है शिलान्यास कराया, इसके अलावा और कोई काम नहीं। 100 नंबर अखिलेश जी की थी, इन्होंने 112 कर दी। इनसे ये पूछो नई योजना का नाम तो बताएं, कौन सा इन्होंने कराई। ठीक है, आपका सवाल लेते हैं जो हमारे भाई साहब हैं। क्या नाम है साहब का? ललित मोहन शर्मा। ललित भाई, जैसे अभी सपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि 4.5 साल हो चुके सरकार को और सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है, और 112 नंबर थी अभी 12 नंबर कर दी गई, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं विपक्ष को ये बताना चाहता हूँ कि इनकी 5 साल के कार्यकाल में मात्र सरकारी नौकरियों की संख्या मात्र 1 लाख थी, जबकि उससे पहला 5 साल बसपा की सरकार रही, उसमें मात्र 75,000 नौकरियाँ थी। आज योगी जी की सरकार ने 4.5 वर्ष में लगभग 7.25 लाख नौकरियाँ दी हैं। इनसे 4 गुनी नौकरियाँ 4.5 वर्ष में देने का काम किया। सरकारी नौकरी बिना पैसे के, बिना इंटरव्यू के जो सरकारी नौकरी आज युवा को मिल रही है, क्या ये बहुत बड़ी सौगात नहीं है उत्तर प्रदेश युवा के लिए? और बात रही 108 नंबर अच्छा, आपके गाँव में योगी जी आई है और यहाँ पर जो काफी विकास कार्यों को दिखाता योगी जी ने आए थे, उसमें क्या कहना है? हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, रोजगारी को क्या कहेंगे आप? किसी की नहीं हो, सरकार इस तरह कोई नहीं है। मैं रोज यही सब भैया, आपकी बात जो है किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी सरकार होनी चाहिए। बीजेपी ने कौन सा कार्य किया? मतलब कोई 4.5 साल सरकार को हो गए, कौन सा कार्य किया है? मतलब काम तो बहुत अच्छे करे सरकार भैया, तो क्या पता कहना बताओ बेटा, हम बताओ किसकी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, सपा की होनी चाहिए? वैसे तो अखिलेश जी होनी चाहिए। अखिलेश सरकार होनी चाहिए। अखिलेश की सरकार क्यों होनी चाहिए माता जी? अब ये न होनी चाहिए कि जे लोग मोदी ने जो भी ना कहा करो, ये गन्या खेती होने दे रही, न कचरा होने दे रही, जो परेशानी है। अच्छा, जो गाय घूम रही है खुलेआम, उनको लेकर आप परेशान है? परेशान है। आपकी अब बार किसकी सरकार होनी चाहिए? तो आप भी तो वोटर ही है ना, किसको आप सपोर्ट करती हैं? नहीं, फायदा जैसा बीजेपी सरकार भी तो है, वही फायदा करिए, अगली सरकार में फायदा करा, कौन सी सरकार होनी चाहिए? यानी कि बीजेपी सरकार जीत जाए, नहीं है? फुल आपके पास कितनी सरकार होनी चाहिए? फिर जब खंजा रोड कोई ना करा रहा तो कौन जिता रहा? वो तो पर्चे लाने देख। आपने तो योगी जी भी आए थे गाँव में? आए तो अब देखे जो बड़े अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लोग का काम इतनी तरक्की है, जहाँ कोई सुविधा ना है। योगी जी आने के बाद गाँव में ना कसना वो चाह रहे थे हमारे जो चलन वाले रोड सपा है और मोदी स्टार्ट। जनपद संभल की हम चारों विधानसभा में के न्यूज की टीम ने सर्वे किया। भोकाल टाइम को लेकर जगह जगह हम गए,
किसानों की भी राय ली, नेताओं की भी राय ली, लेकिन जो जनपद संबल में जो निकल के आ रहा है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकार को लेकर यह चर्चा की गई है। लेकिन जो मुकाबला रहेगा जनपद संबल में वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में रहना है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनती है और संबल विधानसभा चारों से कौन कौन विधायक चुनकर यहाँ से जाता है, किस पार्टी का होगा, वो आने वाले समय ही, आने वाली जनता ही इसका फैसला करेगी। कैमरामैन आकिब अलवी के साथ रईस अलवी, के न्यूज इंडिया, संबल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री ने कर विखाया कमाल, पंजाब दे हर वर्ग नूं कीता खुशहाल। लाल लकीर अंदर मिलिया मालिकाना अधिकार, तंदुरुस्तियां लई कीते जा रहे पार्क तैयार, आउंदियां ही बिजली दे बिल कीते माफ। 2 किलोवाट तक दे कंज्यूमर जिन्ने हैगे आ पंजाब दे विच, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ पंजाब सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। If human civilization is not to go down in blind internecine conflicts since the bomb